या अल्लाह है ना, ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं। देखो, निजाम खुदरत को समझने की जरूरत है। अल्लाह ताला सूरज बनाया, सुभान अल्लाह, बेकार बनाया, बेकार बनाया, बेकार बनाया। क्यों? सूरज नहीं निकला तो दिन होता नहीं, आप काम को जाते नहीं। सूरज नहीं निकला तो अनाज उगता नहीं, आपको खाने को मिलता नहीं। सूरज नहीं निकला तो दुनिया की कसाफतें खत्म होती नहीं, आप सेहतमंद रहते नहीं। सूरज अल्लाह पैदा किया, एक सूरज सऊदी ने बनाया, एक पूरी कायनात को फायदा पहुंचा रहा है। अल्लाह ने चांद बनाया, पूरी कायनात को चांद चांदनी से बिखेर रहा है। अल्लाह ने पानी बनाया, पूरी कायनात पानी पी के जिंदा है। इंसान भी पानी पी के जिंदा है, जानवर भी पानी पी के जिंदा है, झाड़ भी पानी पी के जिंदा है, जमीन भी पानी पी के जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी अगर रोक दिए तो हिस्सा खत्म, घरा मिट जाते, खबरस्तान आबाद हो जाते। पानी रोक दिए तो पानी का होना जरूरी है। देखो, बीच में एक भाई अब भी एक घूंट ले लिए। पानी होना जरूरी है। पानी अल्लाह ने पैदा किया तो बगैर हिकमत के नहीं है, बगैर जरूरत के नहीं है। अल्लाह ने जानवर को पैदा किया, बगैर जरूरत के नहीं है। सोचो सोचो थोड़ी देर के वास्ते, अल्लाह अगर मुर्गी पैदा नहीं करता, बकरा पैदा नहीं करता, बड़ा पैदा नहीं करता, ऊंट पैदा नहीं करता, क्या खाते थे? अल्लाह ने ये हलाल जानवरों को पैदा करके इंसानों को क़ुव्वत अता कर दिया, इंसानों को ग़िज़ा अता कर दिया, इंसानों को नेमत बना दिया। वहीं पे देखो, घोड़ा पैदा करके सवारी बना दिया। अलखर्ज दुनिया के सारे जानवर इंसानों के लिए फायदामंद है। मछली पैदा कर दिया इंसान के फायदे के लिए। अरे अल्लाह कोई काम बगैर हिकमत के नहीं करता। अब देखो, लाइट पैदा हुई, लाइट बनाया ना, तो इसको निजाम को संभालने के लिए अल्लाह ने क्या किया? इलेक्ट्रिशियन को पैदा कर दिया। अब अगर खुदा ना खास्ता लाइट का निजाम है, इलेक्ट्रिशियन नहीं है, तो पूरे शाटा खा के मर जाते। इसलिए इलेक्ट्रिशियन का होना जरूरी है। अल्लाह ने बड़े बड़े तामीरात का निजाम बनाया तो उसके लिए इंजीनियर को पैदा किया। अल्लाह ने बीमारियों को पैदा किया तो फिर उसको निभाने के लिए, संभालने के लिए अल्लाह ने डॉक्टर को पैदा किया। आपस में मुसलमान काफिर लड़ने लगे तो हुआ क्या? इस निजाम को संभालने के लिए अल्लाह ने वकीलों और जजों को पैदा किया। अरे लोगों पे नमाज फर्ज किया तो नमाज पढ़ाने के लिए आलिमों मौलवियों को पैदा किया। अरे शादी ब्याह तलाक के मसले रखा तो इसको निभाने के लिए अल्लाह ने काजियों को पैदा किया। अरे इसी तरह सोचो, ना काजी बगैर मकसद के है, ना मौलवी बगैर मकसद के है, ना इलेक्ट्रिशियन बगैर मकसद के है, ना प्लम्बर बगैर मकसद के है, ना खेती बाड़ी करने वाला बगैर मकसद के है, ना गरीब बगैर मकसद के है, ना अमीर बगैर मकसद के है, ना सूरज बगैर मकसद के है, ना चांद बगैर मकसद के है। अरे जब कोई भी बगैर मकसद के नहीं है तो फिर क्या अल्लाह ने वलियों को यूं ही पैदा कर दिया? जवाब मिला नहीं। फिर पूछे वली के पैदा करने का मकसद क्या है, तो जवाब मिला भटकी हुई इंसानियत को दुनिया से तोड़कर खुदा से जोड़ने के लिए अल्लाह ने वलियों को पैदा करा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमा अहले सुन्नत, शेर अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकालकर खुदा की मोहब्बत डालने का काम अल्लाह ने अपने महबूबों के हवाले कर दिया। देखो, एक अच्छी बात समझाता हूं, आपको समझ में आता।
इसमें कौन कौन मुरीद है? जरा हाथ उठाओ। मुरीद, मुरीदा, हाथ उठाओ। मुरीद कौन कौन है? तुम्हारे एक मुर्शद है? नहीं है, छोड़ दो, खतरनाक लोग हैं आज, छोड़ दो। अब सुनो मसले को। बुखार है, बुखार, बॉडी में बुखार आता है। बंगाल वालों को आता नहीं आता? आता, सुभान अल्लाह। बुखार आता, सर का दर्द होता, खांसी होती, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, पेट का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, आंखों की बीनाई कमजोर। क्या करते? डॉक्टर के पास जाते। कहां जाते बोलो, जोर से बोलो। बीमारी आई तो डॉक्टर का नहीं जाते। मगर ये बीमारी नहीं है, और भी कुछ खतरनाक बीमारियां हैं। आपको नहीं मालूम है वो बीमारियां कितने खतरनाक है? कौन सी बीमारी है बोलूं? हसद की बीमारी, बुग़्ज़ इनाद की बीमारी, किसी का माल देख के तकलीफ होना, बीमारी है नहीं है? अब आप अच्छी गाड़ी लेके जा रहे हो, इसकी माँ का चोर मारूं, गाड़ी लेके जा रहा भाई, आप ना उसको हारन मारे, ना उसको कुछ बोले नहीं, करे नहीं। आपकी कार को देख के उसके दिल में पख 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 चली, जलन हो रही उसको, जलन। ये बीमारी है। इसका इलाज कौन से डॉक्टर के पास है? नहीं है। ना कोई एमबीबीएस इसका इलाज करेगा, ना कोई एमडी इसका इलाज करेगा, ना कोई कार्डियोलॉजी इसका इलाज करेगा, ना कोई और तबीब इसका इलाज करेगा, ना कोई हकीम इसका इलाज करेगा, ना होम्योपैथी में इसका इलाज है, ना एलोपैथी में इसका इलाज है, ना नेचुरोपैथी में इसका इलाज है। अरे सुनो, ये दिलों का हसद, ये जुबानों से चुगलियां बयान करना, ऐब बयान करना, लोगों को ताने मारना, झूठ बोलना, लोगों के ताल्लुक से तोहमतें लगाना, इल्जाम लगाना, ये सारी बीमारियां हैं। क्या ये? किसी की बीवी पे इल्जाम लगा दिया, उसकी बीवी का चक्कर उसके साथ चल रहा, ये तोहमत लगा दिया, इल्जाम लगा दिया, झूठ कर दिया, बोहतान बांध दिया। बताओ, ये जुबान से निकले हुए जुमले, जिसको झूठ बोला जा रहा है, इल्जाम बोला जा रहा है, तोहमत बोला जा रहा है, बोहतान बोला जा रहा है, इसका इलाज कौन से हॉस्पिटल में है? बंगाल का वो कौन सा हॉस्पिटल है बताओ, जिसमें इसका इलाज किया जाएगा कि जुबान से ऐसा इंजेक्शन दो कि कल से वो तोहमत लगाना छोड़ दे, इल्जाम लगाना छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे। अल्लाह की कसम, किसी दवाखाने में झूठ बंद करने की दवा अब तक पैदा नहीं हुई। कोई साइंटिस्ट आज तक हसद की दवा पैदा नहीं करा, जलन की दवा पैदा नहीं करा, चुगली की दवा पैदा नहीं करा, गीबत की दवा पैदा नहीं करा, ताना व तंज की दवा पैदा नहीं करा। ये ऐसी बीमारियां हैं, ना किसी डॉक्टर के पास इसका इलाज है, ना किसी दवाखाने में इसका इलाज है, ना किसी तबीब का ने इसका इलाज है, ना किसी हकीम का ने इसका इलाज है, ना किसी मेडिकल में इसकी दवा है, ना किसी साइंस में इसकी तहकीक है। सुन लो मुसलमानों, ये बीमारियां ऐसी है। अरे बुखार आया, गुनाह माफ होते हैं, हार्ट आया, गुनाह माफ होते हैं, अरे ठोकर लगी, गुनाह माफ होते हैं, तकलीफ हुई, गुनाह माफ होते हैं। हसद करे, जन्नत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। झूठ बोले, अल्लाह नाराज हो जाता है। गीबत करे, अल्लाह नेकियां जला देता है। अरे जरा सोचो, ये तो वो गुनाह है जो आपकी आखिरत को बर्बाद कर रहा है, आपको जहन्नमी बना रहा है, जन्नत से रोक रहा है, खुदा के खैज़ो गज़ब को दावत दे रहा है। हमने पूछा, ए अल्लाह, ये जो जिस्म की बीमारियां हैं, इसका इलाज तो डॉक्टर तबीब के पास होता है। ये जो बीमारियां हैं जिसमें हसद, ताना व तंज है, झूठ, बोहतान, इल्जाम, तोहमत है, ए अल्लाह, इसका इलाज क्या होगा? तो जवाब मिला, किसी डॉक्टर या तबीब के पास नहीं, इसका इलाज अल्लाह के वलियों की बारगाहों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शेर अहले सुन्नत, शेर अहले सुन्नत। देखो देखो कौन आया,
देखो देखो कौन आया, जनाब अहमद नक्शबंदी साहब, जनाब अल्लामा अहमद नक्शबंदी जुनैदी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। औलिया अल्लाह अपने मुतखिदीन व मुरीदीन को अपनी खानखाहों में बिठाकर उनके दिलों का इलाज किया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके दिलों से सारी गलाजतें, सारी बुराइयां, सारी कसाफतें, सारी गंदगियां ऐसे धो धो कर निकालते थे। दिल को ऐसा पाक करते थे कि वो गीबतें करने वाला, वो चुगलियां करने वाला, वो बुराई करने वाला मादा उस इंसान के अंदर से निकाल कर उसके दिल को इतना पाक करते थे, वो दिल बुराई का मरकज नहीं, खुदा के रहने का मरकज बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय। खाने खुदा बना दिया करते थे। वो दिल को क्या बनाते थे? खाने खुदा। बोलो क्या बनाते थे? खाने खुदा। अल्लाह उनके दिलों को अपना घर बना लेता था। इसीलिए औलिया अल्लाह का निजाम जरूरी है। औलिया अल्लाह को नहीं माने तो दीन मुकम्मल नहीं होता। औलिया अल्लाह को नहीं माने तो हिदायत के दरवाजे बंद हो जाते। औलिया अल्लाह को नहीं माने तो अपनी आखिरत की कामयाबी का हुसूल हमको नसीब नहीं होता। औलिया अल्लाह को नहीं माने तो अल्लाह तक पहुंचने का दरवाजा और रास्ता बंद हो जाता। अब एक साहब बोले मौलाना साहब, मैं तो औलिया अल्लाह को मानने तैयार हूं, मगर अक्सर दरगाहों में मैं देखा कि दरगाहों में जाके लोग जो है दरगाहों के अंदर दरगाह पे सजदे करते ना, या फुरफुरे शरीफ में भी बहुत चलता है। नहीं बोलते है, बोल रहा हूं दरगाहों में जाके सजदे करते बोल के बोलते हैं। याद रखो अल्लाह की कसम, कोई मुसलमान दरगाह पे सजदा नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई मुसलमान दरगाह पे सजदा नहीं करता। जोर से बोलो। नहीं करता। जोर से बोलो। कोई मुसलमान दरगाह पे सजदा नहीं करता। कोई मुसलमान नहीं करता दरगाह पे सजदा। आप बोलेंगे चलो मुल साहब कल सुबह चलेंगे दरगाह को, आप भी ठहरो मैं भी ठहरता हूं। मैं बोला चलो चलेंगे, दरगाह को जाएंगे फजर की नमाज पढ़ के। अभी हम लोग दरगाह को जाके दरगाह के बाहर चप्पल उतार ही रहे हैं, एक अपना सुन्नी पट्ठा आया, अल्लाह के वली के सामने पैरा भी टेका, घुटने भी टेका, हाथा भी टेका, मजार पे मुंडी डाल के यूं हलाने लगा। देख के बोले देखो मौलाना सजदा। दोनों पैर भी टिक गए, घुटने भी टिक गए, हाथ भी टिक गए, दरगाह में सजदा हो रहा, सजदा हो रहा, नाक भी टिका दिया, सजदा हो रहा। अरे मैं बोला दीवाने, उन्हें सजदा नहीं कर रहा रे, तू गलत समझ रहा। उन्हें सजदा नहीं कर रहा, अल्लाह के वली के खदमों को चूम रहा। क्या कर रहा हो बोलो? खदमों को चूम रहा। उसको सजदा नहीं बोलते, उसको सजदा नहीं बोलते। हम उसको सजदा समझ रहे हैं, ये हमारी गलत फहमी है। मैं क्या कर रहा, आप भी गिलास, कांच की गिलास लिया, लेके क्या कर रहा, उसके अंदर जीरे का पानी डाल के पी रहा हूं। मिसाल दे रहा हूं समझाने। जीरे को उबाले तो पानी पूरा पीला हो जाता, क्या होता? और वो जीरे का पानी पिए तो क्या होता वो भी सुन लो, एसिडिटी खत्म हो जाती। पियो कल से। एसिडिटी प्रॉब्लम अगर है तो जीरे में एक गिलास पानी में 1 चमचा जीरा डाल के उसको थोड़ा उबाल के ठंडा करके पी लो, एसिडिटी खत्म हो जाती। गोलियां खा के अंतड़ियों को खराब नको करो, जीरा पानी पी के पेट को संभाल लो। तो कांच के गिलास में जीरे का पानी डाले तो पूरा वहां बैठ के देखे तो पीला पानी दिख रहा। एक जना बीच में से बोल दिया, नक्शबंदी साहब शराब पी रहे। अरे बोला बहुत खतरनाक दिख रहा तू, इतना बड़ा इल्जाम लगाता झूठे बंगाल को बुला के। कहां है शराब? क्या है आपकी गिलास में पीला पीला?
मैं बोला अरे हौले, हर पीला दिखने वाला शराब नहीं होता। सुभान अल्लाह। हर पीला दिखने वाला शराब नहीं होता। नहीं होता। बास शरबत भी पीले होते हैं, बास शरबत का रंग शराब के रंग की तरह होता है। इसी तरह हर झुकने वाला सजदा नहीं होता। सजदे के लिए नियत होना जरूरी है, खुदा की इबादत का तसव्वुर होना जरूरी है। हर झुकने का नाम सजदा नहीं होता। एक मौलाना ऐसी जुमा के दिन मस्जिद में बोले, अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकना, झुकने से सजदा होता, सजदा शेर का है। तकरीर कर दिए धूम धड़ाके से। बेगम को भी लाए थे मस्जिद को, औरतों का सेक्शन में बिठा के नमाज पढ़ाए। नमाज पढ़े बाद बेगम को बच्चे को लेके चले गए घर को। बेगम क्या करे, बच्चे को बेड पे डाल के बेचारी जाके बर्तन धो रही, खाना निकालने। ये मौलाना आए, गुड्डू था, गुड्डू छोटा गुड्डू सो रहा बेड पे, इधर एक हाथ रखे इधर एक हाथ रखे, घुटनों पे ठहर गए। ठहर के गुड्डू के पेट में मुंडी डाल के हलाए, मेरा बेटा। बेगम बर्तन धोना छोड़ी, चीख मारी, शिर्क। मौलाना परेशान हो गए, बोले हौली यहाँ कौन सी दरगाह है जो तू शिर्क के बातें कर रही? बोले तुम बयान में बोले ना जी, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुकना शिर्क है। देखो तुम गुड्डू के सामने घुटनों पे भी टेक दिए, पैरा भी टेक दिए, हाथा भी टेक दिए, नाक भी टेक दिए, गुड्डू के पेट में पेशानी भी लगा दिए। बोले बेवकूफ, ये मेरा बेटा है, मैं मोहब्बत का इजहार कर रहा हूं। तो कहा सालिम सुन, तेरे बेटे से तू मोहब्बत ऐसी करता है और वो गुलाम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू मोहब्बत करा तो शिर्क नहीं होता, वलियों से उन्हों मोहब्बत करे तो शिर्क कैसा होता? हर झुकने का नाम सजदा नहीं। अजी जरा कितनी पागल कौम है, जरा एक और करके देखो, जो बेचारे खुदा को सजदा नहीं कर रही, दिन में 5 मरतबा पढ़ो रे नमाज, बोले तो जुम्मा को पढ़ा सो जुम्मे को पढ़ रहा। जो कौम इतनी खतरनाक है, खुदा को सजदा नहीं कर रही, उन्हें वली को सजदा कहां से करेंगी जी? नहीं, गलत फहमी है, कोई सजदा नहीं करता। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता मसाइल को समझो। दीन समझदारी का नाम है, जज्बात में नहीं आना, हुल्लड़बाजी नहीं करना, बद अखलाकी नहीं करना। अल्लाह का वास्ता मेरे मुसलमान भाइयों, अपनी अकीदतों को बुजुर्गों से मजबूत करो, औलिया अल्लाह से जुड़ के रहो, बुजुर्गान दीन की ताज़ीम करो, उनका एहतराम करो, उनसे अकीदत रखो, उनसे मोहब्बत करो, अल्लाह और उसके रसूल को चाहो। आज मेरी माँ और बहनों का एक बहुत बड़ा मजमुआ यहाँ पर है। मैं देख रहा हूँ कि मर्दों की बनिस्बत 2 गुना ज्यादा मेरी माएँ मेरी बहनें बैठी हुई हैं। तो अब आइए, मैं अब आपको 1 घंटे से अकीदत का पैगाम दे रहा था, अब मैं आपको ले चलता हूँ माह रमजान की तरफ, ताकि हमारा रमजान का महीना ऐसे गुजर जाए, अल्लाह की कसम ये 30